बुरा ना मानो होली है। फेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावों का बुखार चढ़ने लगा है और देश भर के नेताजी, भैया जी, मैडम जी, बहन जी सब कोई अपना सूटकेस बांधकर भारत यात्रा पर निकल रहे हैं। अब इसी बहाने हमारे केजरीवाल जी भी टोपी मफलर बांधे निकल पड़े चुनावी दौरे पर। मिशन था गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल की पोल पट्टी खोल देना। अब कितनी पोल पट्टी खोली ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी पागल पत्रकार ने। वेलकम मिस्टर केजरीवाल, वेलकम टू द शो। देखिए थोड़ी जल्दी कीजिए, मुझे धरने के लिए लेट हो रहा है। सबसे पहला सवाल, आप गुजरात दौरे से होके आए हैं, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को आप कितने मार्क्स देंगे? -10। ऐसा क्यों सर? गुजरात में विकास है कहाँ सर? शहरों में, गांवों में। गांव की बात कर रहे हैं आप? गांव में विकास है कहाँ? एक बात बताइए आप। मैं गुजरात के गांव में घूमा, वहां का किसान आज भी खेती कर रहा है। अगर विकास होता, तरक्की कर रहा होता तो अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर दिया होता। विकास है कहाँ? पर सर थोड़ा डेवलपमेंट तो आपको दिखा होगा। थोड़ा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गांव में वहां विकास नहीं है। मैं वहां पूरे गांव में घूमा, वहां पर गांव में आज भी लोग साइकिल पर चलते हैं। अरे साइकिल तो यूपी की सरकार भी मुफ्त में बांटती है। इतना ही विकास हो रहा होता तो पल्सर बाइक देते सब लोगों को, वो होता विकास। वहां गुजरात में लोगों के साथ धोखा हुआ है, आम आदमी के साथ धोखा हुआ है गुजरात में। सर गांवों में विकास नहीं हुआ लेकिन शहरों में तो डेवलपमेंट हुआ है, रिपोर्ट ये कहती है। अरे जाइए, शहरों में क्या डेवलपमेंट हुआ है? आप कैसी बात कर रहे हैं? शहर में एक भी 100 मंजिला इमारत नहीं दिखी। जो इमारतें हैं 15-16 मंजिला। अरे 15-16 मंजिला इमारत तो मेरे कौशाम्बी में मेरे घर के पास है। ये कोई विकास है? यही तो स्कैम हुआ है और इसी की तो जांच करवानी है गुजरात के अंदर। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट फेकर्स वांट टू नो आपने अपने दौरे के दौरान टोल नाकों पर टोल क्यों नहीं दिया? अरे टैक्स देने के लिए तो एमएनएस ने मना किया था ना। लेकिन सर एमएनएस ने महाराष्ट्र में टोल देने के लिए मना करा था, गुजरात में नहीं। मेरी औकात ही क्या है? मैं एक आम आदमी हूं और मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि देश के लिए मर मिटना, और मैं हर दिन हर रात सिर्फ इसी लक्ष्य के बारे में सोचा करता हूं। थैंक यू मिस्टर केजरीवाल फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। कैसा था इंटरव्यू? ठीक था, लेकिन सर आपने कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर दी। देखिए वो तो थोड़ी बहुत खिंचाई तो करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि आप काफी ईमानदार लग रहे हैं। आप हमारी पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते? ऑफर क्या है? ऑफर तो देखिए, अभी पार्टी में शामिल तो आप वैसे भी हो सकते हैं, सदस्य आपको बनाया जा सकता है। भाई देखिए एक बड़ा अनूठा ऑफर एक्चुअली हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ना, विश्वास और ये सब बहुत ज्यादा अनूठे ऑफर लेकर आते हैं। आप हमारी पार्टी फंड में पैसा दीजिए। 20,000 रुपए अगर आप देते हैं तो आप मेरे साथ डिनर कर सकते हैं। 10,000 देंगे तो आप लंच कर सकते हैं। 5,000 में आपको मेरे साथ पानी पूरी खाने का भी मौका मिलेगा। और आप चूंकि ईमानदार आदमी हैं सर जी, तो आपके लिए डिस्काउंट भी कुछ करा देंगे। देखते हैं सर, आपको बताता हूँ। बाकी इंटरव्यू अच्छा था, आपने सारे सवालों का कवर करा। केजरीवाल जी आपको शत नमन है जी। बिल्कुल आपकी इसी अदा पर देश भर से आपके फैंस ने आपको एक केजरी एंथम समर्पित किया है। तो चलिए सब लोग खड़े हो जाइए केजरी एंथम के लिए। ना 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 ना। टोपी पहने मफलर ओढ़े चलते थे वो शान से, दंगा करते तोड़ा फोड़ी भरकर उनके नाम से। बंदे में है दम। केजरी एंथम। What's his problem? केजरी एंथम। भ्रष्टाचार और घपला दिखता इनको हर एक पार्टी में। लोकसभा में कुर्सी पाना अब है टॉप प्लान रे। क्या है इनका गम? केजरी एंथम। What's his problem? यह है केजरी एंथम। मूछे उनकी छोटी सी और बागी जैसा तावरे। खास खास के भाषण देते कॉमन मैन के नाम पे। क्या है प्रॉब्लम? केजरी एंथम। बंदे में है दम। केजरी एंथम। What's his problem? केजरी एंथम। वाह 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 वाह। अगर आप केजरी एंथम को अपनी हेलो ट्यून बनाना चाहते हैं तो एसएमएस करें AK47 पर। एनीवे, चुनावी यात्रा सिर्फ हमारे प्यारे केजरीवाल जी ही नहीं कर रहे, मोदी जी भी अलग अलग अवतारों में देश भर में दौरा कर रहे हैं। अब ये देखिए, पंजाब में सरदार जी सिंह किंग बन के नजर आए तो नॉर्थ ईस्ट में कितने कलरफुल अंदाज में मोदी जी दिख रहे हैं। बट हमने अपनी तीसरी आंख से ये इमेजिन किया कि अगर मोदी जी
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भाषण देने जाएं तो उनके क्या क्या अवतार होंगे। देखिए जरा, इसरो में अगर मोदी जी भाषण देने गए तो उनका अवतार कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर समुद्र के अंदर कोई रैली आयोजित हो गई तो उसके लिए मोदी जी कुछ इस तरीके से तैयार होंगे। देश के पहलवानों को ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के लिए इंस्पायर करते मोदी जी, देखिए डोले शोले देखिए उनके। भारत के सुपर हीरो मोदी कुछ इस अंदाज में नजर आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यो हनी सिंह स्टाइल में मोदी जी क्या लग रहे हैं भाई, वाह। अभी लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, फेक खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कम राइट बैक। आम आदमी पर झाड़ू लगाने की होड़ में देश भर में चल रही हैं टिकट बंटवारे की मीटिंग्स। इंटरव्यू ले रहे हैं सेल्फ सर्टिफाइड आम आदमी, सेल्फ सर्टिफाइड ईमानदार, और इंटरव्यू देने की कतार में लगे हुए हैं अपॉर्चुनिस्ट, यंग प्रोफेशनल्स, गांव वाले नेताजी और अल्ट्रा सोशलाइट्स। तो हमारी पार्टी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच का साथ देती हूँ। कहीं पार्टी में कुछ मिल जाए इसीलिए चाहता हूँ। आम आदमी काफी ज्यादा फैशन में है, ट्रेंड में है। आम आदमी इज इन। आम आदमी की टोपी भी पहन के आया हूँ। मॉरल साइंस में भी काफी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। आम आदमी में जाऊंगा तो अपने आप के साथ लोगों का भी कुछ न कुछ हो जाएगा। राह चलते आपको 500 रुपए का नोट मिल रहा है, आप उस नोट के साथ क्या करेंगे? पहले तो चेक करूंगा कि जाली है या असली नोट है। केवल 500 रुपए मैं किसी गरीब को दे दूंगी। मंदिर में दे दूंगा, तो आप नोटिस नजरा दे दूं। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मिलेगा तो कुछ न कुछ उसका कर डालूंगा। अगर आपको कोई फार्म हाउस गिफ्ट में दे, मैं उनसे कहूंगी कि मुझे 1 बेडरूम हॉल किचन दिला दे। फार्म हाउस एक्सेप्ट कर लूंगा। जाके देखूंगा कि फार्म हाउस में रहते कैसे, एक दिन रहूंगा। मैं ट्विटर पर जाके मैं वो जाहिर कर दूंगा कि भाई इस फार्म हाउस देने की मुझे खरीदने की उसने कोशिश की है। सीलन कर दूंगा उसके घर में। अगर आपको एक पार्टी में जाना हो तो आप कौन सा ड्रेस पहनेंगे? ज़ारा से ड्रेस चलेगा? पार्टी वाह। आम आदमी की टोपी भी पहन के आया हूँ। पहनने के लिए बचा है क्या कुछ आम आदमी के लिए? मैं तो पजामा पहन के जा सकता हूँ। अरे मैं तो बिना पहने ही चला जाऊँ, ठंडी का समय है तो जो पहना हूँ वही पहन के चला जाऊंगा। आपकी नजर में भ्रष्टाचारी कौन है? कौन है वो बेईमान आदमी? मेरे सिवाय सभी लोग बेईमान और भ्रष्टाचारी है। हम लोग भी बेईमान और भ्रष्टाचारी लगे। उस आदमी को तो पहले एक्सपोज कर दूंगा पूरी तरह। माई वे और हाईवे, जो लोग मेरा कहा नहीं मानते वो लोग हैं भ्रष्टाचारी और बेईमान। मौके की बात है, अभी आम आदमी का फैशन है तो वो ईमानदार है। वक्त के साथ अगर बदलेगा तो कोई और भी ईमानदार हो सकता है, समझ तो गए ही होंगे। अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, सरकार मनरेगा जैसी एक और रोजगार गारंटी योजना ला रही है जिसका फायदा आपको और हमको तो नहीं मिलेगा, पर देश का एक ऐसा वंचित तबका है जो बेचारा जाने कब से इस तरीके की स्कीम के इंतजार में है। एक नज़र इस खास रोजगार योजना पर डालिए, मम्मी कसम आंखों में पानी आ जाएगा। केंद्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना में अब नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। अब सरकार लेकर आई है राष्ट्रीय राजनैतिक रोजगार गारंटी योजना या राष्ट्र रोएगा योजना। इस योजना में राजनीतिक परिवारों या फिल्मी परिवारों से जुड़े बेरोजगार युवक युवतियों को 100 दिन का नहीं बल्कि उम्र भर का रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिससे समाज का ये बेबस तबका अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। देखिए, जो नेताओं के बेरोजगार बेटे बेटियां हैं उनको रोजगार देने के लिए हम ये योजना ले आए हैं ताकि वो लोकसभा टीवी पर अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। अगर वो खिलाड़ी हैं तो वो संसद में खेल खेले, कुश्ती भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, कुर्सियाँ फेंकें, माइक फेंकें। और अगर वो एक्टर रह चुके हैं, फ्लॉप एक्टर पहले के, तो भी मुझे लगता है कि वो काफ़ी मदद कर सकते हैं। ड्रामा करें, भाषण में रोए गाए, पीटे चिल्लाएं, ये सब चीज़ें काफ़ी संसद में जो है लाइवली माहौल रखती हैं। जी, योजना के लाभार्थी और बिहार के मशहूर नेता और पूर्व रेल मंत्री के सुपुत्र श्री चिराग आसमान ने बताया कि पीटी फिल्मों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली उनकी फ्लॉप फिल्म के बाद कैसे इस योजना से उनको लाभ हुआ। मेरी पहली और आखिरी फिल्म थी, मिले ना मिले हम। उस फिल्म को ना दर्शक मिले, ना मिली हमें दूसरी फिल्म। कैसे बताऊं कैसे काटे ये 3 साल। हर रोज अपनी ही फिल्म देखा करते थे, पर अब
अब वो दिन गए। फाइनली 3 साल बाद अब मैं वापस सिल्वर स्क्रीन पे कमबैक करूंगा। दादा सिल्वर स्क्रीन नहीं, ये तो टीवी स्क्रीन है भाई। हाँ भाई। योजना से लाभ पाने वाले एक और लाभार्थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग में ना खेल पाने के बाद अब वो कैसे इस योजना की मदद से इंडियन पॉलिटिकल लीग में अपनी जगह बनाएंगे। ये आईपीएल के 3 सीजन में पानी पिलाता रह गया। पानी ला बे। ला, हाँ ये ना। घर आया तो खली और भूसी मिला के परेशान हो गया था। और चारा। ये तो अच्छा हुआ ये रोजगार गारंटी योजना आ गया, वरना मैं तो चारे में ही मिल जाता। इसी प्रकार इस योजना का लाभ उन स्टार पुत्रों को भी मिलेगा जिन्हें जनता ने कभी पसंद नहीं किया। 5 वर्षीय योजना जैसी रिलीज होने वाली कुछ लोकप्रिय फिल्मों के बाद साइड कैरेक्टर्स बनकर रोजी रोटी कमाने वाले कुछ स्टार पुत्र भी इस योजना से भरपूर लाभ पा सकेंगे। 5 साल में एक ही फिल्म की है, ऐसे में तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। क्या मम्मी, अब तो शादी की उम्र भी हो चुकी है, कुछ शादी तो कराओ। ये तो भला है कुछ हॉलीवुड फिल्म वालों का जिन्होंने कैरेक्टर रोल्स तो दे दिए, वरना तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। क्या मम्मी। अब इस योजना के तहत धूम सीरीज को टैक्स फ्री किया जाएगा। सरकारी मदद से हर साल धूम रिलीज होगी। साथ में सरकारी चैनलों के रंगारंग कार्यक्रमों में इन्हें जज या पार्टिसिपेंट भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगार स्टार पुत्रियों के कन्यादान के लिए केंद्र सरकार श्री आलोक नाथ से भी संपर्क में है, जो इस सामाजिक कार्य में अपना योगदान देना चाहेंगे। सच में सरकार की इस योजना से तो राष्ट्र सच में रोएगा। एनीवे, एक और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बाजार में एक नई लोन स्कीम आई है, जिसमें लोन लीजिए अभी पर उसे चुकाइए 7 जन्मों बाद। ये है मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल हमेशा से बड़े घर और लंबी कार में घूमना चाहता था, पर अपनी मामूली सी तनख्वाह के कारण उसके लिए ये सिर्फ एक सपना ही था। पर आज मुंगेरी के पास बड़ा घर भी है और लंबी गाड़ी भी, और ये सब मुमकिन हुआ परमात्मा बैंक की अनोखी लोन स्कीम 7 जन्म भरेंगे हम स्कीम के कारण। हम कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी जन्म में कोई भी रूप लेके पैदा हुई, हम आपसे अपना लोन वसूल लेंगे। सिंपल। वो कैसे पैसे डूबेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे लोन ऑफिसर्स 7 जन्म तक आपको ट्रैक करेंगे। मतलब अगर आप मुर्गी बन के पैदा हुए तो हम अंडे बेच के पैसे कमाएंगे, और अगर आप चिकन बने तो हम KFC को बेच देंगे। सिंपल। और अगर मच्छर बन के पैदा हुआ तो उससे ऑल आउट का ऐड करवाएंगे पहले, और उसके बाद उसे अगले जन्म में एस्केलेट कर देंगे। सिंपल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी वक्त है एक ब्रेक का। वापस आइए जल्दी, और भी फेक खबरें दिखाएंगे आपको। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं विजय चालिया जी की चाट भंडार पर। तो आइए खुद उनसे जानते हैं कि प्लेन से पानी पूरी तक का ये सफर उनके लिए कैसा रहा। विजय चालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो चाट भंडार है वो तो कमाल का दिख रहा है। देखिए, मेरे लाइफ का असूल है, मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। प्लेन उड़ाया, दिल से उड़ाया। उसके कैबिन क्रू तक का रिक्रूटमेंट दिल से करा। यहाँ तक कि अभी तक मेरे प्लेन का कीज भी मेरे दिल से लगा हुआ है। ओहो, तो आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं। आपसे दिल से हमारी पूरी हमदर्दी है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, सबसे मेन रीजन है कि नाउ आई एम प्रोटेक्टेड अंडर न्यू वेंडर एक्ट। इन लोगों ने मुझे एविएशन इंडस्ट्री से तो बाहर कर दिया, मेरे प्लेन बंद करवा दिए। बट इस फुटपाथ से मुझे कौन हटाएगा? आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चेन ऑफ पानी पूरी। वाओ, अमेजिंग। तो आपका पूरा बिजनेस प्लान रेडी है। और कोई और भी रीजन था इसके पीछे? देखिए, रीजन नंबर 2 जो कि मेन रीजन है, यू नो, लड़कियां जो है वो पानी पूरी को बहुत पसंद करती है। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस फॉर गर्ल्स ओनली। आई विल गिव डिस्काउंट टू गर्ल्स एंड यू नेवर नो, मैं 2015 का फोटोशूट भी उनसे करवाऊं और इस दीवार पे वो कैलेंडर लगवाऊंगा। अमेजिंग। तो लड़कियों, अगर आपको चाट पे और पानी पूरी पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको पता है कि आपको किस ठेले पर आना है। अभी हमारे पास एक फेकिंग न्यूज आई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को बदल दिया है। अभी 2 दिन पहले ही तो बदला था।
चाइना से इंपोर्ट कराते हैं क्या ये स्पोक्स पर्सन की हर 2 दिन में बदलना पड़ता है? एनीवे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर जो कांग्रेस मुख्यालय की छत पर खड़े हैं। क्यों भैया, छत पर क्यों खड़े हो? जी, वो उड़ती उड़ती खबरें पकड़ने के लिए खड़े हैं। और अभी अभी एक खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपना नया स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ता टैलेंट हंट के जरिए चुना है। टैलेंट हंट? जी हाँ, टैलेंट हंट। और खबर ये भी है कि मैडम और राहुल बाबा हर हफ्ते नए स्पोक्स पर्सन चुन चुन के बोर हो चुके थे। इसीलिए इस बार वंस एंड फॉर ऑल उन्होंने एक फाइनल स्पोक्स पर्सन चुन ही लिया है। चलो बताओ। स्पोक्स पर्सन का नाम बताऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगे। कौन है भला वो? जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस का ऑफिशियल, उनका नाम है 5 साल का कौटिल्य। और यहाँ हम आपको बता दें कि कौटिल्य वही है जिन्हें आपने कुछ दिनों पहले टीवी पर देखा था और इनसे जो भी सवाल पूछो हर जवाब इनके पास होता है। खबर यह है कि चिड़ू अन्ना को छोड़ के पार्टी के सभी प्रवक्ता जो है वो इस देश में पूरी तरह से फेल हुए हैं और कौटिल्य ने हर सवाल का जवाब सही दिया है। और 2-3 सवाल तो ऐसे थे जिनमें राहुल बाबा को भी फंसा दिया है और आईक्यू टेस्ट के मामले में उन्होंने राहुल बाबा को भी पीछे छोड़ दिया है। जी, वेरी गुड। आई थिंक कौटिल्य को मोदी जी के भाषण लिखने के लिए भी हायर कर लेना चाहिए। एटलीस्ट फैक्ट्स तो राइट आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद भवन पर एक बार फिर से हमला हो गया। नहीं, टेरर अटैक नहीं, पेपर स्प्रे अटैक। लोकसभा के अंदर ऐसी वारदातों को रोकने के लिए देखिए हमारी खास स्पॉन्सर्ड पेशकश fakeshop.com। क्या आपकी सांसद खूंखार है? बात पर माइक, कुर्सी, पेपर स्प्रे से हमला करते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे तो इस्तेमाल कीजिए ये हमारी खास फेकू ब्रांड जैकी चैन। ऐसी चैन जिसे पहनकर आपकी पार्टी के सांसद एकदम जेंटलमैन हो जाएंगे। पहले ये बहुत खूंखार हुआ करते थे, बात पर गाली देते थे, जो भी मिल जाए उसके ऊपर ये स्प्रे कर देते थे। ये पेपर स्प्रे है। साथ ही साथ गंदे वीडियोस भी देखा करते थे। लेकिन उसके बाद हमने फेकू ब्रांड का ये चमत्कारी जैकी चेन इस्तेमाल किया। इसके बाद से ये काफी कंट्रोल में आ गई। क्या आपके सांसदों की जबान फिसलती रहती है? कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं और आपकी पार्टी को परेशानी में डालते हैं। सारी मर्ज की एक ही दवा है फेविझोल लड्डू। ये बना है खास चिपचिपी इटालियन टेक्नोलॉजी से। इसका सुपर ग्लू जबान पर फिसलने ही नहीं देता। पहले इनकी जबान बहुत फिसला करती थी। ये मीडिया के सामने कुछ भी अनशंट बक देते थे। लेकिन जब से हमने इन्हें फेकू ब्रांड्स के ये फेविझोल लड्डू खिलाए हैं, उस दिन से इनकी जबान फिसलना तो दूर, चलती भी नहीं। हैरत अंगेज, चौंका देने वाला प्रोडक्ट है ना? बिल्कुल। फेकिंग न्यूज के इस होली स्पेशल में अभी बस इतना ही। हमारी कोशिश सिर्फ आपको हंसाने की थी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। और वैसे भी बुरा मानने का जो है ना, ये वक्त नहीं होता, क्योंकि ये होली का वक्त है। और बुरा ना मानिए, होली है, हम तो मजाक करते ही रहेंगे। ढीठ जो हैं